क्या आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है? क्या आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है? क्या आपको लगता है कि आप सही डाइट और न्यूट्रिशन ले रहे हैं? अगर ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक छोटी सी केस स्टडी मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे एक पेशेंट के बारे में, जो मेरे पास कुछ टाइम पहले आए थे। और जब मैंने उनका डाइट पैटर्न जाना और उसके बेस पे मैंने जो उनको सजेस्ट किया, वही सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल सकती हैं। मेरा नाम कुशल है। आई एम अ फाउंडर ऑफ बीइंग हेल्थियर मिशन। आई एम हेल्थ एंड वेलनेस कोच। मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज, हेल्थ नॉलेज मैं लोगों को पहुंचाऊं, जिससे हम अपने देश को एक बेहतर हेल्थ वाला देश बना पाएँ। इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ टाइम पहले एक रेफरेंस से मेरे पास एक 30-32 साल का लड़का आया। और वो अच्छी डाइट लेता था, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, वो खाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखता था, उसका वो रेगुलर वर्कआउट करता था, जिम जाता था। और यहाँ पे एक कॉरपोरेट एमएनसी में काम करता है, अच्छी पोजीशन पे। सो वो एक दिन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में पार्टी में गया, शाम को पार्टी में गया, और पार्टी के दौरान ही उसको अपने चेस्ट में कुछ पेन सा फील हुआ। लकीली वहाँ पे उसके साथ चारों चारों तरफ उसके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसको हैंडल किया, वो उसको एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे उसका सारा चेकअप हुआ। चेकअप में पता लगा कि उसको एक हार्ट अटैक आया था, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत माइल्ड हार्ट अटैक था, इसलिए उसको कुछ दवाएं सजेस्ट की गई। वो लड़का उन दवाओं को ना लेने के बजाय वो मेरे पास किसी रेफरेंस से आया और मुझे अपनी पूरी सिचुएशन बताई उसने। फिर उसके साथ में मैंने 1 घंटे की कॉल की और उसके डाइट के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, स्ट्रेस लेवल के बारे में, स्लीप के बारे में मैं डिटेल में बात करी 1 घंटे तक। और उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने फाइंड आउट करी, जो शायद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई कर रहा है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो नंबर वन जो मैंने उसके साथ में डिस्कस किया, तो उसमें पहली चीज़ निकल के आई कि वो मल्टीग्रेन आटे को यूज़ करता था। दोस्तों, मल्टीग्रेन आटा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। जिससे भी मैं बात करता हूँ वो बोलता है मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। मैं बार बार समझाता हूँ कि मल्टीग्रेन आटा हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए यूज़फुल नहीं है। मल्टीग्रेन में बहुत सारे जो अनाज होते हैं, उसमें हर अनाज को डाइजेस्ट करने की आपकी बॉडी की अलग मैकेनिज्म होती है। लेकिन अगर आप उसको एक साथ बॉडी में डाल रहे हैं तो वो सिर्फ आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आपको जब भी आटा खाना है अलग अलग अनाज का, तो आप अलग अलग अनाज का आटा अलग अलग लेके आएँ और अलग अलग दिनों पे उनकी रोटी बनाकर खाएं। वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट बॉडी में देने वाला है। आसानी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी कंफ्यूज नहीं होगी, आपका आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा और आपको बेटर न्यूट्रिशन मिलने वाला है। लेकिन मल्टीग्रेन आटा खा के आप सिर्फ अपने डाइजेशन सिस्टम पे प्रेशर डाल रहे हैं, और लंबे टाइम तक ऐसा करने से आपका डाइजेशन वीक होता ही होता है। इसलिए मल्टीग्रेन आटे को आज ही खाना बंद कर दें। दूसरी चीज़ जो मैंने उसके साथ में डिस्कस करी, वो लड़का अपोजिट फूड के कॉम्बिनेशन पे कोई विश्वास नहीं रखता था। और ज़्यादातर हम हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हो रही कि हम ये ध्यान नहीं रखते कि कौन सा पॉजिटिव फूड है, कौन सा अपोजिट फूड है, और हम कुछ भी चीज़ें खाते रहते हैं। जैसे बहुत कॉमन है कि सिट्रस के साथ में आपको डेयरी फूड्स का कंजम्पशन नहीं करना है। सिट्रस फूड जैसे नींबू वाली कोई चीज़ या खट्टी खट्टी जो चीज़ें, उसके साथ में कोशिश करें कि आप दूध का कंजम्पशन ना करें, क्योंकि दूध एक अल्कलाइन है और सिट्रस आपका एसिडिक होता है। दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल में जैसे चाय के साथ में नमकीन खाना बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, हर कोई ले रहा है। या ठंडे और गर्म फूड आइटम्स को एक साथ लेना, जब पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी भी होती है, वहाँ पे आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगी और वहाँ पे मीठा भी मिल जाएगा। और सारी चीज़ें एक ही, पहले कॉफ़ी लेंगे, फिर आइसक्रीम ले लेंगे, उसके बाद फिर कोई कॉफ़ी ले लेंगे। या आइसक्रीम और गुलाब जामुन को एक साथ मिला के खाने का तो बहुत कॉमन ट्रेंड हो चुका है। दोस्तों, ये आपकी बॉडी में
डाइजेस्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपके बॉडी में एक्सट्रीम लेवल पे इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहा है। और इस इन्फ्लेमेशन को आप किसी डाइट से या किसी एक्सरसाइज से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। और जैसे जैसे ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं। हो सकता है कि आज ना हो, लेकिन 10 साल बाद ये आदत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। इसलिए आपको हमेशा अपोजिट फूड आइटम्स को खाने से बचना चाहिए। देन वो एक एमएनसी में काम करता था जहाँ मोस्टली उसका स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता था, और खाने का के रेगुलराइज टाइमिंग नहीं होते थे। लेट नाइट खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, जिसकी वजह से उसकी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। और नींद, मैंने कई वीडियोस में बताया है कि नींद आपकी बॉडी की हीलिंग एक्टिविटी होती है। जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती, नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, तो आपके बॉडी में हीलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट पे प्रेशर आता है। स्ट्रेस की वजह से हार्ट पे प्रेशर आएगा ही आएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका मैनेज नहीं हो पाएगा, बॉडी की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने खाने की टाइमिंग को रेगुलराइज करें, जल्दी खाना खाने की कोशिश करें रात में, सुबह का ब्रेकफास्ट आप अच्छा लें, रात का खाना हल्का करें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन बहुत सारे देन फोर्थ चीज़ जो मैंने देखी कि वो जो वर्कआउट कर रहा था वो एक्स्ट्रा वर्कआउट करता था, खेलने भी जाता था साथ में, फिर वो जिम भी करता था। जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में ज़्यादा वर्कआउट करना, जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में ज़्यादा वर्कआउट करने पे फिर उस लेवल की डाइट भी चाहिए होती है, उस लेवल का न्यूट्रिशन बैलेंस भी चाहिए होता है, जो कि एथलीट्स के लिए होता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आप वर्कआउट तो एथलीट लेवल का कर रहे हैं, लेकिन आप उसके हिसाब से आप फूड कंजम्पशन नहीं ले रहे हैं, आप उसके हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है। जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो वो हार्ट पे प्रेशर डालेगी। तो अगर आप एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, 4 डेज 1 आवर वर्कआउट वीक में इनफ है। अगर आप 4 दिन वर्कआउट करते हैं 1 घंटे का, इससे ज़्यादा आपकी बॉडी को वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, आपके मसल्स को रिलैक्स होने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 7 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, इसके बाद खेलने भी जा रहे हैं, आपके मसल्स ही रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। जब मसल रिलैक्स नहीं होंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, मसल बिल्डिंग का जो रिपेयर है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। पांचवी चीज़ और लास्ट चीज़, जो वहाँ ऑफिस के एनवायरनमेंट में रहते हुए, घर के साथ में रहते हुए, टी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, दिन में 4 से 5 बार चाय का कंजम्पशन। चाय का कंजम्पशन आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एसिडिटी बढ़ाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आजकल इस बारे में बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप रेगुलर वे में दिन में 4 से 5 बार चाय का कंजम्पशन कर रहे हैं, ये आपके बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पे इन्फ्लेमेशन दे रहा है। और ये एक्सट्रीम लेवल का इन्फ्लेमेशन, और ये सिर्फ चाय नहीं है, बहुत से लोग कॉफ़ी भी लेते हैं। तो कॉफ़ी का कंजम्पशन भी अगर दिन में 2 से 3 बार कर रहे हैं, तो एक्सट्रीम कैफीन आपके बॉडी में जा रहा है, ये आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। आपके जितना भी खाना खा रहे हैं उसका जो न्यूट्रिशन है वो उसको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो अगर कैफीन आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाले। आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लें, कितनी भी बेहतर चीज़ें खा लें, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलने वाले। तो ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स मेरे डिस्कस किए उसके साथ में, जो जनरली कॉमन है और हर कोई कर रहा है। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद आप भी अपनी हेल्थ को बेहतर सस्टेन रख पाएंगे, फ्यूचर में आने वाली किसी हेल्थ प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसको क्या क्या चीज़ें, ऐसी 10 चीज़ें सजेस्ट करी जो वो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में उसने अपनाया, और उसके कुछ दिन बाद जब वो डॉक्टर को विजिट करने गया, डॉक्टर ने खुद बोला कि आपको दवा की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।